अराउंड 15 डेज में प्रिपेयर करा था विदाउट एनी लाइक ऐसे रिसोर्सेज के अलावा। इनफैक्ट बुक्स भी नहीं पढ़े थे मैंने। अब इतनी मोटी मोटी बुक्स को फिर से कौन उठा के पढ़े। तो वो मैं अराउंड अगर बोला जाए तो मैं 8 आवर्स तो देती थी लाइक ऐसे बुक्स वगैरह पढ़ कर। मतलब फिर आप लोगों ने अपना आई गेस टेस्ट सीरीज लॉन्च करा था फरवरी के आसपास। फिर मैंने वो टेस्ट सीरीज ले लिया था। अब टेस्ट सीरीज में इतने सारे टेस्ट थे तो पहले तो देख के घबरा गई थी कि इतने सारे कंप्लीट कैसे होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है गाइडेंस मेरे को लगता है, और जो कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हो हिस्टोरिका वाले। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जेएनयू के टॉपर्स का जो बात करने का सिलसिला है, उनसे स्ट्रेटेजी जानने का सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है और आप सभी लोग इसका आनंद उठा रहे होंगे, देख रहे होंगे ऐसे वीडियोस को उन समय में जब आपकी प्रिपरेशन चल रही है। जाहिर सी बात है, आपको जानना होगा कि कौन से बुक्स आपने इस्तेमाल करने हैं, कौन से स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जब आप डिमोटिवेट होते हैं तब आपको क्या करना है, और वो कौन सी बातें हैं जो आपको नहीं करनी है। तो आज के इस वीडियो में देवलीना से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की, द हिस्टोरिका का कैसे हेल्प मिला उनको, और साथ ही साथ कौन से सोर्सेस उन्होंने यूज किए हैं। तो देवलीना विश्वास हमारे साथ, स्वागत है आपका देवलीना। और एक बार छोटा सा अपना इंट्रो जो है वो आप हमारे दर्शकों को दे दीजिए प्लीज। Good afternoon, sir. So this is Devlina Biswas, and I am from Noida, Uttar Pradesh. I did my graduation from Delhi University from history, and now I got selected in JNU for medieval history in masters. बहुत बढ़िया जी। डीयू के किस कॉलेज से थी आप देवलीना? Dayal Singh College. दयाल सिंह कॉलेज से थी। दयाल सिंह कॉलेज से अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाने का सफर आपका जो है वो तय कर लिया है आपने। ये बताइए देवलीना, सबसे पहले तो कि स्टार्ट कब ये सिलसिला हुआ, कब आपको मन हुआ कि अब मुझे सीयूईटी पीजी के एग्जाम की तरफ बढ़ना है, और उसके लिए आपने शुरुआती कदम क्या क्या उठाए? तो एक्चुअली मैंने पिछले साल भी दिया था सीयूईटी पीजी का एग्जाम, ओके। बट उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी। लाइक मैंने अराउंड 15 डेज में प्रिपेयर करा था विदाउट एनी लाइक ऐसे रिसोर्सेज के अलावा। इनफैक्ट बुक्स भी नहीं पढ़े थे मैंने। तो वो काफी बड़ा एक ब्लंडर था। तो जब मैंने एग्जाम दे के आई तो तभी मैंने सोच लिया था कि इस साल तो आई नो कि नहीं हो पाएगा, और उस टाइम पे मैंने टारगेट करा था डीयू। तो मैंने जेएनयू का उस टाइम पे सोचा भी नहीं था। बट आफ्टर दैट मैंने लाइक वो थोड़ा वो वैसा फेज रहा था मेरा कि फिर से आना है, फिर से कुछ करना है। तो मैंने अराउंड सितंबर महीने से ऐसे स्टार्ट करा था बुक्स पढ़ना, बेसिक बुक्स जो होती है। तो वो बेसिक बुक्स मैंने पढ़ने स्टार्ट करे थे, और दिसंबर तक मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। तो उसके बाद फिर मॉक दिसंबर टेस्ट। 2024 या थ्री? यस सर, दिसंबर। नहीं, दिसंबर 2024। फोर, ओके ठीक है। फिर उसके बाद? फिर हाँ, उसके बाद मार्च में एग्जाम्स थे हमारे, तो जनवरी फरवरी दोनों मैंने उसमें रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट में पूरा भर के टाइम दिया था। बहुत बढ़िया। बेसिक बुक्स के बारे में बहुत ऐसे क्या कहते हैं, बच्चों का अलग अलग ओपिनियन होता है कि किसी को कुछ पढ़ना चाहिए। आपकी ओपिनियन क्या है, कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए? बेसिक बुक्स लाइक मैं मेरे ग्रेजुएशन में भी यही बेसिक बुक्स थी। डीयू का एक यही होता है कि वहाँ पे वो लोग जो बुक्स मतलब देते हैं, लिस्ट देते हैं ना, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आती है। तो वही बेसिक बुक्स जैसे कि हो गए उपेंद्र सिंह की एंशियंट हिस्ट्री के लिए, सतीश चंद्रा की मेडिवल हिस्ट्री के लिए, एंड बिपिन चंद्रा और या फिर स्पेक्ट्रम हो गई मॉडर्न के लिए। तो यही सब कुछ बेसिक बुक्स थी जो पढ़ी थी मैंने। और उसके अलावा भी ऐसे एमसीक्यूज के लिए दूसरे रिसोर्सेज फॉलो करे थे, जैसे कि घटना चक्र से करा था, एंड दूसरे भी हो गए ऐसे जो अरिहंत हो गया, उससे भी प्रैक्टिस वगैरह करा था एमसीक्यूज। ठीक है। आप कितने देर समय देती थी सीयूईटी पीजी के लिए देवलीना? और साथ ही साथ चूंकि आपका आई थिंक कि और कोई चीज आप नहीं कर रही थी, राइट? आपने पिछले साल ही ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया होगा, हाँ, तो इस पिछले समय साल। का कैसे आप सदुपयोग करती थी? क्या कोई और काम भी आप मतलब ऐसे कर रही थी पार्ट टाइम, या क्या चीज था? हाँ, मैं एक्चुअली इंटर्नशिप में थी, बट वो वर्क फ्रॉम होम था लाइक कंटेंट राइटिंग का। तो उतना उसका प्रेशर नहीं था, थैंक गॉड। तो इसलिए वो टाइम को मैं घर पे रहती थी, तो उस टाइम को मैंने बुक्स में ज्यादा लाइक इन्वेस्ट करा था। तो बुक्स पढ़ के देन उसके नोट्स बनाए थे मैंने। तो नोट्स वो काफी हेल्पफुल होते हैं एंड में, क्योंकि अब इतनी मोटी मोटी बुक्स को फिर से कौन उठा के पढ़े। तो वो मैं अराउंड अगर बोला जाए तो मैं 8 आवर्स तो देती थी लाइक ऐसे बुक्स वगैरह पढ़ के। मतलब मान लिया आज मैंने एंशियंट कंप्लीट करा, तो नेक्स्ट वाले दिन मेडिवल, फिर मॉडर्न, ऐसे टाइप का। ग्रेट। देवलीना ये बताइए कि द हिस्टोरिका की एंट्री आपके जीवन में कैसे होती है,
और क्लाइमेक्स तक कैसे आप पहुंची कि लास्ट लास्ट तक आप कितना समय देने लगी द हिस्टोरिका के टेस्ट, क्विजेस, क्लासेस और इन सब चीजों में? तो क्या हुआ कि मैं जनवरी महीने में एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हुई थी। तो वहां पे मुझे अभी भी याद है कि एक लड़के ने मेरे को लिंक भेजा था कि हिस्टोरिका के टेलीग्राम ग्रुप का, कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है कि रोज रोज एमसीक्यूज की वैसे तुम्हें करना है प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग करना है तो ज्वाइन करो। रात के 9 बजे आई गेस हर रोज एमसीक्यूज होता था। तो उसमें अब मैं हर रोज देती थी एमसीक्यूज। और वहां पे मैंने देखा वो टॉप 20 में बच्चों के नाम, मेरे नाम भी आने लगे वहां पे। तो वहां पे फिर मेरे को अच्छा लगा कि अच्छा चलो ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। फिर आप लोगों ने अपना आई गेस टेस्ट सीरीज लॉन्च करा था फरवरी के आसपास। फिर मैंने वो टेस्ट सीरीज ले लिया था। अब टेस्ट सीरीज में इतने सारे टेस्ट थे तो पहले तो देख के घबरा गई थी कि इतने सारे कंप्लीट कैसे करूंगी। बट वो एक है कि वो टेस्ट सीरीज जो चीज है ना, वो लाइफ में सही में मेरे लिए वो क्लाइमैक्स पार्ट है। क्योंकि जो घटना चक्र वगैरह होगा ना वहां पे फैक्चुअल बेसिस पे रहते हैं एमसीक्यूज। बट आप लोगों के टेस्ट सीरीज में ना स्टेटमेंट बेस्ड पे था, और वही मेरा मेन गोल था कि स्टेटमेंट मेरे को करना है वैसे क्वेश्चंस। तो वो वाले टेस्ट सीरीज एक्चुअली काफी हेल्पफुल रही है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं मुझे याद है। और इस बार का एग्जाम पैटर्न तो था ही स्टेटमेंट बेस्ड वाला। तो एग्जैक्टली। काफी हेल्पफुल रहा है वो मेरे लिए। ओके, देवलीना ये बताइए कि हमारे क्लासेस क्या आप ज्वाइन कर पाती थी या फिर आपने केवल बुक्स और टेस्ट सीरीज और क्विजेस पे ही आपने रिलाई किया था? क्लासेस में यूट्यूब क्लासेस ज्वाइन करती थी। लास्ट में हाँ हाँ। मैराथन्स कराते थे आप लोग, डेली मैराथन्स। तो वो यस। वाले ज्वाइन करती थी मैं। और एक क्लास में शायद 7 आवर्स 8 आवर्स का मैराथन हुआ था, वो तो पूरे दिन मैं ज्वाइन करके रखती थी और वो साइड बाई साइड पढ़ती थी और मैराथन का आपका चलता रहता था, तो उससे हो गया था मेरा। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। देवलीना ये बताइए कि एग्जाम से पहले का क्या था और एग्जाम के बाद का, चूंकि क्या हुआ है कि इस बार पैटर्न एकदम चेंज था। जैसे आप टेस्ट सीरीज में आपने अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन जो वहां का था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। तो एग्जाम के बाद का आपका क्या रिएक्शन था और रिजल्ट से पहले का भी रिएक्शन बताइएगा। एग्जाम से पहले तो था कि हाँ 2024 की तरह पेपर आएगा। एक बार दे चुकी थी तो मेरे को इस बार एकदम कॉन्फिडेंट थी कि वैसा ही पेपर आने वाला है। बट इस बार जब एग्जाम हॉल में गई मैं एंड देन क्वेश्चंस देखे तो थोड़ा ऐसे घबराहट सी हुई कि अच्छा ऐसा है। बट कोई नहीं, मेरी प्रिपरेशन है, मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैंने करे हैं स्टेटमेंट बेस्ड तो हो जाएगा अगर ध्यान से पढ़ूंगी तो मैं। तो वैसा ही हुआ। तो एग्जाम देने के आने के बाद मैंने फिर उसके बाद थोड़ा कैलकुलेट वगैरह करा अपने मार्क्स। तो जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उतना ही आया, ऑलमोस्ट उतना ही आया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो वो इसके लिए मैं खुश हूँ कि चलो ठीक है, तो जितना एक्सपेक्टेशन था वैसा ही हुआ है। बस। बहुत बढ़िया। कितने मार्क्स आ रहे हैं वैसे देवलीना आपके, और साथ में डेप्रिवेशन कितना मिला है आपको? वैसे डेप्रीवेशन मिला के मेरे को 205 आ रहे हैं। और वैसे मेरे को 190 मार्क्स हैं। 190 मार्क्स है, ओके परफेक्ट। देवलीना ये अब हम चलते हैं वैसे बच्चों से बातचीत करते हैं, यानी आपकी बात कराते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं आपको, यानी सीवीटी पीजी 2026 के बच्चे, उनको क्या क्या चीजें आप सजेस्ट करना चाहते हैं? लेट्स अज्यूम कि 6 मंथ्स हैं उनके पास, तो उनको कौन से सोर्सेस फॉलो करना चाहिए, द हिस्टोरिका का कैसे यूज करना चाहिए, ये सब चीजें थोड़ा सा आप बताइए। साथ ही साथ कोई मोटिवेशन आप अगर देना चाहें तो दैट वुड बी ग्रेट। हाँ, तो अभी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन में भी होंगे, एग्जैक्टली। जिनको करना है, जैसे मेरा भी एक टाइम पे था। तो मैं बोलूंगी कि अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, कि वेट ना करे कि हाँ आएगा नोटिफिकेशन पे स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी से स्टार्ट कर दे, वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। तो एक टाइम भी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेज करके चलो कि इतना तक मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर रिविजन करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि दिसंबर तक है तो सिलेबस कंप्लीट कर लो, और तब तक हो जाएगा तो फिर आराम से रिविजन, और उसके लिए टाइम बाकी रहेगा उसमें रिविजन कर लोगे। एंड अदर देन दैट बुक्स, जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है बुक्स। तो बुक्स को भी पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। एंड बुक्स तो उसके अगर हो सके तो नोट्स बना लो, अदरवाइज उतना कोई जरूरी नहीं। एक बार अगर थॉरली रीड कर लोगे तो हो जाता है, मेरे को ऐसा लगता है। एंड हिस्टोरिका को तो मेरे को तो लगता है कि वहां से टेस्ट सीरीज या फिर बैच परचेज करने से आपको और अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। जैसे मेरे को टेस्ट सीरीज में गाइडेंस मिली थी। उसके साथ आप लोगों ने पीडीएफ भी प्रोवाइड करे थे जो क्रिस्प थे काफी ज्यादा, जो काफी हेल्प करा था एंड मोमेंट रिवीजन में। तो मेरे को तो लगता है वहां से अगर टेस्ट सीरीज या फिर बैच वगैरह ले लेते हो तो एक प्रॉपर गाइडेंस प्रिपेयर हो जाती है, जिससे एकदम एस कर जाते हो आप एग्जाम से। ओके, बहुत बढ़िया देवलीना। चलिए हम आ गए हैं एंड में इस इंटरव्यू के। आप द हिस्टोरिका के लिए क्या कहना चाहती हैं, अगर आपको कुछ कहना हो बस ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो द हिस्टोरिका के लिए क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो कहती हूँ कि ये सबसे बेस्ट है, मतलब मेरे लिए तो सही में काफी अच्छा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर के बाद मेरे को ऐसा लगा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है गाइडेंस, मेरे को लगता है, और जो कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हो हिस्टोरिका वाले। तो वो गाइडेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि नहीं पता होता बच्चों को कहाँ जाना है, तो एक दिशा दिखाना एक बहुत जरूरी है। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड उसके अलावा भी आपने नोट्स वगैरह जो प्रोवाइड करते हो वो काफी अच्छे होते हैं एंड काफी डेप्थ में होते हैं। अभी सीयूटी पीजी एग्जाम थोड़े डेप्थ में जा रहा है, तो मेरे को लगता है वो बहुत जरूरी है डेप्थ में जाना। तो वो नोट से पता चल गया था मेरे को जब मैंने देखा था आप लोगों के नोट्स। तो बहुत बढ़िया, थैंक ये यू वाला फॉर काट के दैट। शुरू में लगा देंगे ना। चलो, तो थैंक यू सो मच देवलीना आपका इस सेशन के लिए। और आई होप कि जेएनयू में जाकर के आप जरूर अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और आगे भी बहुत ही अच्छा करें आप अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थी देवलीना जिनसे हमने बातचीत किया और जाना उनकी स्ट्रेटेजी, साथ ही साथ उनके सोर्सेस के बारे में। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए, ऐसे टॉपर्स के लिए जुड़े रहिए द हिस्टोरिका के साथ। अगर आप सीयूईटी पीजी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर के वहां से आप हमारे कोर्सेज को भी देख सकते हैं। बाकी फ्री मटेरियल भी बहुत सारे मौजूद हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। आपका इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।